कैसे हो तुम? मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। ये सब कैसे हो गया मीना? पता नहीं। मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर कल रात तुम मेरे पास नहीं रहती तो शायद ये होने को कोई नहीं टाल सकता सागर। शायद मेरे नसीब में तुमसे बिछड़ना था। 10 साल अपरेश के साथ इस तरह गुजारने थे और फिर शायद उसे भी इसी तरह इस दुनिया से चले जाना था। फिर भी मीना, अगर कल रात को अपरेश अकेला नहीं होता तो अकेले? तुम्हारी एक चीज है मेरे पास। क्या हुआ मीना? कुछ नहीं, सोच रही थी रोहन को लेकर कलकत्ते बाबा के पास चली जाऊं। रोहन को लेने मैं भी तुम्हारे साथ पंचगनी जाना चाहता हूँ। उसे इस वक्त मेरी जरूरत है मीना। सागर, 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 मैं एक अपराध बोध की जलन में जल रही हूँ। मुझे चैन नहीं मिल रहा। क्या? मैंने अपरेश से झूठ कहा था और वो झूठ नश्तर बन के मेरे दिल में चुभ रहा है। क्या कहा था मीना? मुझे बताओ। मैंने उससे कहा था कि रोहन उसका बेटा नहीं है। उसे तड़पाने के लिए मैंने उससे कहा था कि रोहन उसका बेटा नहीं है। क्यों? तुमने ऐसा क्यों कहा? कहा ना उसे तड़पाने के लिए। और आखिरी सांस तक वो यही बात अपने दिल में लेकर इस दुनिया से चला गया कि रोहन उसका बेटा नहीं है। मैंने एक बच्चे को उसके बाप से अलग कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बार तो अपरेश रोहन को अच्छे से प्यार भी नहीं कर सका। मुझसे भूल हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीना, तुम क्या उससे प्यार करने लगी थी? वो मेरा पति था। उसकी अच्छाई बुराई सबकी मुझे आदत सी हो गई थी। अगर वो जिंदा रहता तो शायद मैं उससे डिवोर्स ले लेती। लेकिन अब जब वो नहीं है तब लग रहा है कि वो कितना अकेला था। He was so lonely। उसका अपना अगर कोई था तो उसका बेटा, और उसे भी मैंने छीन लिया। मीना, भूल जाओ इन सब बातों को। रोहन को इन सब बातों का पता कभी नहीं चलना चाहिए। रोहन भी तो नफरत करने लगा था उससे। शायद मुझसे और इस दुनिया से भी। मैं उसके मन से नफरत दूर कर दूंगा मीना, तुम चिंता मत करो। तुम कल सुबह तैयार रहना, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। ठीक है? परम, क्या मतलब है इसका? है कोई जवाब तुम्हारे पास? मैं नहीं जानता। मैं कुछ भी नहीं जानता गगन जी। ये किसने किया, कैसे किया, मैं कुछ नहीं जानता। तो जानो और जानने की कोशिश करो। और जिसने भी ये किया है वो हमारे अंदर की बात जानता है, तभी उसने ये किया है। और हां, ये अपरेश सान्याल तो हमारे यहां पार्टी में आया था ना। मालिनी का अच्छा दोस्त भी है ना। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो परम,
सुनने में शायद तुम्हें बुरा भी लगे, लेकिन मालिनी भी इन्फॉर्मर हो सकती है। व्हाट नॉनसेंस। मालिनी को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानती है कि B18 क्या है। वो अंदर की बात कैसे जान लेगी वो? मिस्टर मूलचंदानी, इस वक्त हमें एक दूसरे पर आरोप न लगाकर बचने का उपाय सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अब चेयरमैन साहब भी हाथ झटक लेंगे इस मामले से। देखिए मिस्टर गोयल, 2 साल से मैं रुपया पानी की तरह बहा रहा हूं, और जब साहिल पे कश्ती डूबने को आ रही तो मैं खामोश नहीं रह सकता। और जितनी जल्दी हो सके आप टेक मैको का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके ये कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे दिलवाइए। दैट्स ऑल। आप मिस्टर मूलचंदानी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही परम जी को दे दिया है। हम तो ये सोचते थे कि देखते देखते 1 महीना बीत जाएगा और यूजुअल कोर्स में टेक मैको का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अफसोस, अब तो ऐसा लगता है कि ये 1 महीना बहुत भारी पड़ेगा। मिस्टर परमेश्वरन, गुड मॉर्निंग सर। ऑयल स्कैम के बारे में ये सब क्या क्या छपा है लुक बिहाइंड मैगजीन में? जी, यही तो मैं ही सोच रहा हूं सर। किसी ने दुश्मनी निकाली है सर। सर, जो फील्ड बैरन डिक्लेयर हो चुकी है सर, उसमें तेल का सपना देखना मैं ही समझता हूं किसी पागल आदमी के दिमाग की उपज है सर, और कुछ नहीं सर। मिस्टर परमेश्वरन, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, पर इसकी संभावना को नकारा भी तो नहीं जा सकता। कौन है ये मिस्टर शांतनु रॉय? मैं इनसे मिलना चाहूंगा। और जब वो कह रहे हैं कि वहां पर तेल है, तो वर्क ओवर में देर क्यों हो रही है? भाई, हम करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं इस योजना पर, तो एक बार और ट्राई करने में हर्जी क्या है? आप ऐसा कीजिए, सारी फाइलें लेकर कल ही दिल्ली आ जाइए, समझे आप? जी सर, आई विल सर। नमस्ते। क्या कहते हैं मंत्री जी? यही कि मुझे सारी फाइल लेकर दिल्ली जाना होगा। अब क्या होगा परम? मैं जाऊंगा। फाइल देखकर, रिपोर्ट देखकर आज तक जो काम चलता आया वही फाइल लेकर जाऊंगा मैं। जरूरत पड़ने पर रिपोर्ट के मुताबिक मैं वर्क ऑर्डर का काम भी निकालूंगा। मतलब नकली फाइल लेकर जाऊंगा। जो नतीजा आज तक निकला है वही नतीजा निकलेगा, यानी टाई टाई पिस। That's it. परम, लाइट ऑफ कर दो। क्या बात है? अपनी शक्ल से आजकल डरने लगी हो क्या? क्या मतलब? मतलब तो साफ, अपनी खुशियों को बटोरने के लिए क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ी है तुम्हें? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। कुछ बातें पर्दे के अंदर रहकर कही जाए तो अच्छा है, नहीं? देखो परम, ना मुझे तुमसे कोई बेकार बातें करने का मूड है और ना ही कोई शौक है। देखो, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अपने सन्याल को क्या? अपरेश सन्याल को क्या? तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे तुमने किसी का मर्डर किया। क्या जानना चाहते थे? मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारे इस जर्नलिस्ट दोस्त अपरेश सन्याल को B18 की खबर किसने दी है? किसने दी है? B18? B18 क्या है? ये ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। तुम उस COGC के चोकरे के साथ मेरे खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो ना? पागल हो गए हो क्या? किसके साथ मिलके मैंने तुम्हारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की है? देखो, अगर मेरा कुछ भी नुकसान हुआ ना, मैं तुम्हें और तुम्हारा वो दोस्त अपरेश सन्याल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। किसे जिंदा नहीं छोड़ोगे परम? अपरेश को? अपरेश तो मर चुका। अपरेश मर गया। अपरेश मर गया। आकाश के कलकत्ता चले जाने के बाद घर बिल्कुल सोना सोना लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ मंदिरा, मगर उसे भेजना भी जरूरी हो गया था। पता नहीं ये दरिंदे क्या करते। मुझे डर था, उसकी क्यूरियोसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अगर वो किसी गलत रास्ते पे चल पड़ता तो हम कहीं के ना रहते।
एक बात कहूँ आपसे, बोलो। वो आपको बहुत प्यार करता है, मुझसे भी ज़्यादा। बस उसके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। जैसे कि आपका आज तक पता ही नहीं पड़ा कि आप उसे इतना चाहते हो। मंदिरा, वो वहाँ माँ और बाबूजी के पास रहेगा, उसके लिए वही अच्छा है। चचेरे भाई बहनों के पास वो अपने आप को अकेला महसूस भी नहीं करेगा। अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया है। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। अरे भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। शांतनु है? जी है, आइए। बहुत दिनों बाद आप हमारे घर आए। देखिए जी कौन आया है। अरे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शांतनु, कैसे हो? अच्छा हो सर। तुम्हें मुबारकबाद दिए बिना रह नहीं पा रहा था, सोचा सीधे तुम्हारे घर आता हूँ, तुमसे मिलता हूँ। बहुत अच्छा किया सर। आपके यहाँ आने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। आइए सर। और मंदिरा कैसी हो? ठीक हो। ये बताइए सर, आपकी तबीयत कैसी? शांतनु, मैं कभी शरीर से बीमार नहीं था, मैं मन से बीमार हो गया था, कमजोर हो गया था। लेकिन अब उसे मैंने ओवरकम कर लिया। अब मुझे कोई डरा नहीं सकता। डरा सकता? सर इसका मतलब है कि आपको कोई डरा धमका कर? हाँ शांतनु, मैं थोड़े समय के लिए घबरा गया था। मृणाल के लिए, तुम्हारे लिए, आकाश के लिए। मुझे अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं, मगर वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाते इसमें मुझे ज्यादा चिंता थी। इसका मतलब है मैं ठीक ही समझ रहा था सर। आप किसी के दबाव में आकर अचानक बदल गए थे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है सर कि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने सुना तुमने आकाश को कलकत्ता भेज दिया? जी सर। मैं भी सोचा था कि मृणाल को कहीं दूर भेज सकता तो मैं थोड़ा निश्चिंत हो जाता। हरीश भाई, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ। कहो। एक अच्छा सा लड़का देख के आप मृणाल की शादी को नहीं करवा देते? मंदिरा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तो एक बड़े दिल वाला लड़का चाहिए जो उसे अपना ले। आप सागर से बात करके देखिए ना, मुझे तो लगता है उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो मंदिरा? सर वो मेरी इज्जत करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे जो कुछ भी कहूंगा वो मान लेगा। मैं जानता हूँ शांतनु, खासकर जबकि मृणाल विधवा है। अरे नहीं सर, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए सर। मेरा कहने का ये मकसद बिल्कुल नहीं था। मैं जानता हूँ शांतनु, तुम मृणाल को कितना चाहते हो, लेकिन सर हर इंसान का अपना एक दायरा होता है। मैं जानता हूं कि सागर शादी क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा। हो सकता है कि इतने दिनों में शायद उसका मन बदल गया। शायद वो ये चाहता हो कि शांतनु, मैं समझता हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। अपनी प्रोग्रेस के बारे में मुझे रिपोर्ट जरूर देते रहना। डेफिनेटली। ठीक है, चलो मंदिरा, फिर आऊंगा। गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन? आओ 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 वर्धन आओ। कहिए सर, आपने मुझे याद किया। हाँ वर्धन। अच्छा वर्धन, ये बताओ तुम्हें सीओजीसी में काम करते हुए कितने साल हो गए? जी लगभग 5 साल हो गए सर। एनी प्रॉब्लम? नहीं 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 नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हें रिग मैनेजर बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? जी? कुछ पाने के लिए कुछ देना भी तो पड़ता है। सर मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। श्योर सर, बताइए ना। ये बताओ कि शांतनु राय ने जो पंप का कंसाइनमेंट अप्रूव किया था उसकी डिलीवरी हो गई क्या? जी हाँ सर, हो गई। अभी पिछले हफ्ते मैंने वो पंप रिसीव करके रिग पर भिजवाया है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा वर्धन, अब उसी पंप से तुम्हें एक्सीडेंट कराना है। एक्सीडेंट? सर बट व्हाई सर? हाउ इज इट पॉसिबल? ये सोचना तो तुम्हारा काम है। लेकिन सर ये बहुत खतरनाक हो सकता है, कई वर्कर्स की जान जा सकती है। That is none of my business.
कैसे क्या करना है ये तुम सोचो। इफ यू वांट टू। सर आई एम सॉरी सर, मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। परमेश्वरन को नाक करने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई है। तो मैं ही कहता हूं वो करो, नहीं तो ये रेजिग्नेशन लेटर इस पे साइन करो। जी तुम्हारे सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो रेजिग्नेशन लेटर या रिक का सुपरवाइजर। मेरे को नाम से काम हो जाने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? जी सर। नहीं मेरे को सारा कनेक्शन लगा दिया? हाँ, कनेक्शन लगा दिया। ठीक है, ऐसा करो, तुम गैस चालू कर। लेकिन साहब गैस लाइन में तो रेगुलेटर लगा ही नहीं हुआ है, पहले तो उसे फिट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके गैस चलाया जा सकता है। देखो उसमें काफी वक्त बर्बाद होगा, तुम ऐसा करो वॉल से ही प्रेशर कंट्रोल कर लो। मगर वर्धन साहब, ये तो सेफ्टी वायलेशन है। अगर ऊपर वालों को पता चला कि इसमें बिना रेगुलेटर के हमने ये सब किया है, तब तो साहब हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अरे महेश, कैसे पता चलेगा? हाँ, मैं कंप्लेन करूंगा तब पता चलेगा ना। अरे कुछ नहीं होगा यार, बिल्कुल नया पंप है, शांतनु सर का खुद का चेक किया हुआ। मैं कह रहा हूं ना, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है साहब, जैसा आप कहें। कुंदन, चल दे कनेक्शन। ये ठीक नहीं है साहब, लो प्रेशर एयरलाइन में पंप चलाने के लिए हाई प्रेशर का गैस देना। साहब बिना रेगुलेटर के मेरा मन गवाही नहीं देता। अच्छा ठीक है, अगर कुछ हुआ ना तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम गैस चालू करो।